हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, आज हम पूरे 2 दिन बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली बीच में एग्ज़ाम था उस वजह से, और दूसरा कल था करवा चौथ, इस वजह से। चलिए गाइस, इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र की जो 2021 है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये बुक, ये पूरी सीरीज़ है जिसे हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें अभी हमारा जो चल रहा है वो है भारत का भूगोल। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 28 यानी कि परिवहन। तो हम सड़क परिवहन कर चुके हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है रेल परिवहन, जो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइज, और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। फिर इसके बाद एक और है छोटा सा ये। ठीक है, और फिर हम चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेबस एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2, 3 सब हम कर चुके हैं, और नॉन स्टॉप, मतलब एक भी चैप्टर हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया है, बिकॉज सारे चैप्टर अभी तक इम्पॉर्टेंट थे। जो विविध वाला पोर्शन था जो मुझे इतना पसंद नहीं है, वो भी मैंने कर ही दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। कृषि में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ऊर्जा आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए। और उसके बाद अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा परिवहन चल रहा है गैस, उसमें हम अभी करेंगे। और दो फिर उसके बाद हम करेंगे पर्यटन स्थल। ठीक है, उसके बाद विविध देखते हैं उसमें क्या है। नाप शनाप बकवास लिखी होती है सर, जो सबसे लास्ट वाला विविध होता है उसमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होते हैं गाइस। चलिए उसको हम बाद में देखते हैं। ये फिलहाल हमारा ये जो है वो ख़त्म होने वाली है गाइस। फिर देखते हैं हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए गाइस, फिर अब क्या करते हैं हम लोग, क्या स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले एक चीज़ है गाइस, सबसे पहली चीज़, ये 2 दिन वीडियो नहीं आने के लिए सॉरी। दूसरी चीज़ ये है कि 2 दिन वीडियो नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कि गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या है, अभी इस वाले पोर्शन को मत देखिएगा, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअल में मैंने अपने लिए से बनाया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे रेल परिवहन की। तो इसमें लिखा है, जो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें लिखा भारत में जो आपका है लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग जो है 1853 में जो है बनकर तैयार हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1853, तो ये सबसे पहला है और इसको इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, अब लिखा है कि 1853 को जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी? मुंबई से लेकर कहाँ, थाने के बीच जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये भी बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये ट्रेन जो है बम्बई के क्या बोरी बंदर स्टेशन से 14 जो सवारी डिब्बे होते हैं, 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर कितने किलोमीटर तक चली है? 34 किलोमीटर तक चली है। हालांकि एक किलोमीटर कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी लाइन तो नहीं थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पहुँचती है? थाने स्टेशन। ठीक है, यानी कि बोरी बंदर से चल के थाने स्टेशन तक पहुँचती है। बम्बई टू थाने चलती है। अब लिखा है बम्बई को थाने, कल्याण और थाल तथा भोर घाट से जोड़ने का विचार सर्वप्रथम जो बम्बई आपके गवर्नमेंट के मुख्य इंजीनियर थे, क्या नाम था इनको? जॉर्ज क्लार्क। उनको 1843 में क्या है अपनी भांडुप यात्रा के दौरान सूझे। तो गाइस, ये क्वेश्चन तो आज तक पूछा नहीं गया है, पहली चीज़। ठीक है, तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं गाइस। कहीं कुछ ऐसा मिलेगा गाइस, अभी जो हमारा पेपर हुआ है 2021 का, हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। और पेपर था अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। करंट अफेयर्स का भी जो हमने बुक करी थी उसमें से काफ़ी कुछ था, उसी में से था, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं था गाइस। जो हमने दृष्टि, अगर आप एक भी बुक कर देते दृष्टि या घटनासार में, तो उसमें से ही था। और जो बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो भी कोई बहुत ऐसे आपको, हाँ कुछ क्वेश्चन तो दे, 2-4 आपको ऐसे लगेंगे अरे यार ये कहाँ से आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो आपने सुने सुनाए ना हो, लेकिन बहुत अधिक तो आपके सारे बुक से ही हैं। अगर आपने बुक्स, ये घटना चक्र भी पढ़ी, बहुत सारे, अभी हम बात करेंगे उसकी कभी अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें लिखा है पूर्वी भारत में जो है प्रथम यात्रा गाड़ी
यात्री गाड़ी जो है 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए कहा हावड़ा से हुगली पहुंचती। यानी कि इसने कहा पूर्वी भारत में, कब? 1854 में। और जो सबसे पहली वाली चली थी वो 1853, यानी कि उसी के अगले साल 1854 में जो आपकी दूसरी चलती है वो कहाँ चलती है? हावड़ा से हुगली की तरफ चलती है, पूर्वी भारत। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दक्षिण भारत में अगर हम पहली गाड़ी की बात करें तो देखिए एक तो हमारी 1853 में चली, 1854 में पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में आ गए हम 1856 में। ठीक है, ये रहा आपका 1856 को कहा मद्रास रेलवे कंपनी से चालू की। ठीक है, अब लिखा है इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय। ये मील इतना जरूरी नहीं है, इसकी आप याद रखें कितनी मील। तो यहाँ पे लिखा है व्यासर पांडी और वालाजाह रोड यानी कि आरकोट के बीच जो है पहली गाड़ी चलाई गई। तो क्या याद रखिए आप, एक ये याद रखिए मद्रास रेलवे कंपनी ने चलाई है एक चीज़, और यहाँ पे लिखा है व्यासर पांडी और फिर है वालाजाह रोह के बीच में चलाई गई। ठीक है, फिर आप आ जाइए उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में हम आ जाते हैं 1859, 53, 54, 56। ठीक है, देखिए 55 यहाँ स्किप हो रहा है और उसके बाद 56 और 56 के 3 आगे आ जाएगी 59। तो 59 को उत्तर भारत में पहुंच जाइए तो इलाहाबाद यानी कि जो अभी हम जिसको कहते हैं प्रयागराज, फिर कानपुर के बीच चलाएगी। ये देखिए इन सब में सबसे लंबी थी यानी कि 119 मील की दूरी तय करी है इसने। ठीक है, अब आ जाते हैं 1853 कर लिया हमने, 54 हो गया हमारा, 56 हो गया, 59 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मुंबई ठाणे, यहाँ पूर्वी भारत, यहाँ दक्षिण भारत, यहाँ उत्तरी भारत। लिखा है कि 19 नवंबर 1974 को हाथरस रोड और मथुरा कंटोनमेंट जो हम कैंट एरिया बोलते हैं ना वो, तो कंटोनमेंट के बीच जो है पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया है। तो ये गाइस हाथरस और मथुरा दोनों आपका कहाँ? यूपी में है। ठीक है, तो ये आपका कब की बात कर रहा है? ये 1857 की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, इसमें लिखा है इस छोटी छोटी शुरुआत के बाद से अब तक पूरे देश में जो है रेलवे लाइन का एक नेटवर्क बन गया है, बड़ा अच्छा खासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे हम कौन से नंबर पे लिखा है भारतीय रेल मार्ग की जो चौड़ाई यानी कि जो पटरियों के बीच की दूरी होती है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं गेज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत में कितने टाइप की जो है पटरियों वाली रेलवे लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भारतीय रेल मार्ग की जो चौड़ाई यानी कि पटरों की मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो एक तो होती है मीटर गेज, बहुत ही छोटी सी होती है, 1 मीटर कितना होता है, ये पटरियों के बीच की दूरी लिखी है। ठीक है, तो एक होती है दोनों पटरियों के मीटर गेज जो होती है ना, दोनों पटरियों के बीच की दूरी यानी कि 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर जो होती है वो मीटर गेज, और ये बहुत ही छोटी होती है गाइस। ये तो ऑलमोस्ट अब क्या है ना, सरकार की जो वो है ना योजनाएं हैं, तो उसमें ये है कि इसको हटा रहे हैं अब धीरे धीरे, इसकी जगह पे जो ना बड़ी लाइन आ रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गाइस, देखिए अब एक चीज़ और देखिए, एक हो गया मीटर गेज हो गया, 1 मीटर कम से कम। अब यहाँ छोटी लाइन, ये वाली लाइन हट रही है, छोटी लाइन, ये तो बिल्कुल हौच पौच बेकार लाइन है बिल्कुल। दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर भी नहीं गई, 762 मिलीमीटर है, कितनी कम है। ठीक है, एक होती है आपकी चौड़ी या बड़ी लाइन, जो हम बहुत दूर दूर तक की यात्रा करते हैं ना, वो हम इस पे करते हैं। तो इनके बीच की दूरी देखिए कितनी है, 1.676 मीटर, इतना याद रखिए। और ये याद रखिएगा 5.5 फीट। ठीक है, इतना याद रखिए, बाकी का आपको हिसाब किताब ये सब याद। देखिए इस वाले में मीटर गेज में आप याद रखिए 1 मीटर, राइट। छोटी लाइन में 762, और जो चौड़ी या बड़ी लाइन है 1.676, और ये भी याद रखिएगा 5.5 फीट, कहीं कहीं ये भी होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि भारत में रेल मार्गों की सबसे अधिक जो लंबाई है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, इसे याद रखना मुश्किल नहीं है। अब इसने कहा कि कुल कितने किलोमीटर रेल मार्ग है हमारे पास गाइस, इसको इतना रटने की खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसने लिखा ओके, इसमें बस देखिएगा इस वाले पोर्शन में इसने लिखा है कि जो आपकी बड़ी लाइन है वो कितने किलोमीटर है, और मीटर गेज है वो कितने किलोमीटर तक का है, और ये छोटी लाइन है वो कितने किलोमीटर तक की। तो ये तो हमें इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, इसमें जैसे बड़ी लाइन है ना, तो ये कितने % है ये देखिए। ठीक है, उसके बाद मीटर गेज आती है सेकंड नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आपकी बड़ी लाइन मिलेगी,
उससे कम आपको मीटर गेज मिल जाएगी, उससे भी कम आपको क्या मिल जाएगी, छोटी लाइन। ठीक है, परसेंटेज भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन, फिर उसके बाद मीटर गेज मिलेगी, उसके बाद आपको छोटी लाइन मिलेगी। ठीक है, लंबाई की उसमें किलोमीटर में कि इतने किलोमीटर बड़ी लाइन है, फिर उससे कम में आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डेटा फालतू का याद करने की जरूरत नहीं है गाइस, याद भी नहीं होता है और उसकी हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो उसे छोड़ दीजिए। इसमें लिखा भारत में समतल स्थलाकृति, मंद ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है सारी। ठीक है, वहाँ की जो समतल क्या है, स्थलाकृति है, एक ढाल है बट मंद है, ना के बराबर वाली होती है जो। ठीक है, उत्पादकता गंगा मैदान में बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो जरूरत से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी ना, तो इंसान क्या करता है, भाग के ना वहीं पहुँचता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे जाएगा तो जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यहाँ पे गंगा का मैदान है जहाँ पे जनसंख्या भतेर है, यानी कि जो हमारा यूपी बिहार वाला एरिया वो यहीं आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें लिखा भारत में रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार करती है गाइस, रेल प्रबंधन की बात करा जाए तो भारत सरकार के हाथ में, ना कि राज्य सरकार के हाथ में। लिखा समूचे, ओके चलिए इस वाले पेज पे आ जाते हैं। समूचे रेल परिपथ को प्रबंधन की दृष्टि से 17 रेलवे जोन में क्या है, बांटा गया है। चलिए अब जो हम एक वहाँ पे एक चार्ट था ना गाइस, उसको बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ना तो बकवास है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं कौन सा, जैसे इसने बोला कि उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे जोन आपका प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन 2003 को स्थापित किया गया था। ठीक है, हम एंड में पूरा देखेंगे एक साथ। अब लिखा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है गाइस, उत्तर रेलवे। देखिए उत्तर मध्य रेलवे अलग है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में, और उत्तर रेलवे का दिल्ली में है। फिर है पश्चिम मध्य का आपका कहाँ पे है गाइस, जबलपुर में है, और आपका उत्तर पश्चिम का जयपुर में है। दक्षिण पूर्व का आपका कहाँ है, कलकत्ता में है। फिर आपका पूर्वी तटीय, देखिए ये देखिए क्या लिखा है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, पूर्वी नहीं है ये गाइस, पूर्वी तटीय रेलवे है जो आपका भुवनेश्वर में। पूर्वी मध्य रेलवे आपका हाजीपुर बिहार में है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। और अन्य प्रमुख रेल खंड और एवं उसके मुख्यालय भी देख लेते हैं। चलिए ये तो दक्षिण रेलवे गाइस आपका चेन्नई में है, मध्य रेलवे मुंबई में है, और पश्चिम रेलवे आपका बम्बई में है। तो चर्च गेट और यहाँ पे CST दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मध्य रेलवे मुंबई CST, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जगह हैं। तो उत्तर पूर्वी आपका है गोरखपुर, पूर्वी आपका कलकत्ता में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, राइट, तो ये आपका है मालीगांव गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है गाइस, असम में। तो इसमें लिखा है दक्षिण मध्य आपका कहाँ पे है, आपका सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य, देखिए दक्षिण भी जा रहा है, पूर्व भी जा रहा है, लेकिन मध्य में है। ठीक है, तो ये आपका है बिलासपुर। और इसमें लिखा है देश का 18वां जो रेल जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और इसका गठन कब हुआ है, 2019 में हुआ है। अब इसको थोड़ा कर लेते हैं आसान। ये हो गया हमारा थोड़ा सा आसान, ये जो चार्ट है। तो गाइस देखिए, उत्तर रेलवे जोन हो गया आपका नई दिल्ली में है, उत्तर मध्य आपका प्रयागराज में है, और आपका उत्तर पश्चिम जयपुर में है। पश्चिम रेलवे मुंबई में है। और तो गाइस जो आपका पश्चिम में मध्य वाले बात करें तो जबलपुर MP में है। आपका मध्य रेलवे आपका मुंबई में है। गाइस 2 जगह देखा गया था, एक तो चर्च गेट देखा गया था। ठीक है, देखिए तो हमने, हाँ, तो पश्चिम रेलवे हमने मुंबई देखा था, चर्च गेट वाला है। और मध्य रेलवे जो था ना वो आपका CST मुंबई है। आइए वापस से चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। तो ये वाला जो मध्य रेलवे वो है CST मुंबई, और जो पश्चिमी रेलवे है वो आपका है चर्च गेट, राइट, ये है चर्च गेट वाला, मुंबई में ही है लेकिन चर्च गेट। ठीक है, पश्चिम मध्य आपका जबलपुर MP में है। और इधर भी देख लें क्या है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्ट आपका गोरखपुर में है, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत आपका कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पूर्व की साइड। तो पूर्वी रेलवे का जो जोन है वो आपका है कोलकाता में, पूर्वी मध्य का आपका हाजीपुर में है। ठीक है, अब
पूरब दक्षिण का आपका कहाँ पे, दक्षिण पूर्व का, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व आपका कोलकाता है, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर है, उसके बाद आपका चेन्नई है दक्षिण वाला, और दक्षिण मध्य आपका सिकंदराबाद है। उसके बाद जो 2019 में बनाया गया वो है आपका दक्षिण पूर्व सीमांत, नहीं सॉरी, तटीय आपका भुवनेश्वर है, वो आपका उड़ीसा में है। और गाइस आपका दक्षिण वाला जो है ना, दक्षिण तटीय, ठीक है। नहीं गाइस यहाँ पे क्या लिखा था, एक बार हम लोग देख लेते हैं, गलत करने से अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे है आपका, तो ये रहा दक्षिण पूर्व मध्य आपका बिलासपुर में था, और ये था दक्षिण तटीय रेलवे आपका विशाखापट्टनम में, राइट। तो बना भी वैसे ये एक तरीके से, तो दक्षिण है और तटीय भी लिखा है मैंने, तो ये है आपका विशाखापट्टनम में, जो आपका 18वां है, देखिए छोटा सा लिखा है, और ये 2019 में बना है। तो गाइस देखिए इतना आसान हो गया, उस हौच पौच को हमने क्या करना ना, इसमें बना दिया। तो देखिए गाइस ये चीज़ कितनी आसान हो गई। आपको शॉर्ट नोट्स इसी तरह से बनाने हैं, अगर आपने ये बना लिया ना, तो आपको इतनी हौच पौच पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है प्रमुख रेल मार्ग। तो गाइस ये आप एक बार ना हौच पौच जो भी है आप देख लीजिएगा, इसमें मैं क्या दिखाऊं आपको, अगर पता होगा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेशन और रेल मार्ग दोनों हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाई है। कहाँ पे गाइस, पंजाब में कपूरथला में। क्या बनाती है, कोच निर्माण करती है, विनिर्माण की इकाई है रेल कोच फैक्ट्री, राइट। कहाँ, कपूरथला पंजाब। इसमें लिखा व्हील एंड एक्सेल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। इस संयंत्र की स्थापना चित्तरंजन वेस्ट बंगाल और झारखंड सीमा पर 1947 में प्रारंभ की गई। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, ठीक है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, इससे यहाँ क्या बनता है, विद्युत इंजन बनता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल झारखंड की सीमा पे। जगह का नाम भी चित्तरंजन है। 1940 में जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात हो रही है। आज इसमें लिखा है भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना। यहाँ पे अभी हमने विद्युत इंजन देख लिया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब जो डीजल से चलता है वो डीजल इंजन हो जाएगा। तो डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना है 1961 में डीजल लोकोमोटिव वर्क, देखिए बहुत ही सिंपल सा नाम है। और यहाँ ये कहाँ है, मंडुआडीह यानी कि वाराणसी में स्थित है, ओके। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है, डीजल इंजन का भी और आपका विद्युत इंजन का भी। अब लिखा है जमशेदपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियर्स एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा जो है भाप इंजन, देखिए तीसरा आ गया भाप इंजन, जो पुराने ज़माने में चलता था, अब पता नहीं शायद नहीं चलता है, ठीक है। तो जमशेदपुर में क्या है, टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा क्या है, भाप इंजन का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ओके बहुत बड़ा चैप्टर है इसी। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1952 में कहाँ पे हुई थी, पेरम्बूर चेन्नई में हुई थी, ठीक है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई। तो इसमें लिखा है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में अवस्थित है। क्या, रेलवे का जो स्टाफ होता है ना, उसके लिए कॉलेज आप बड़ौदा का मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा, तो वहाँ पे मिलेगा आपको। अब लिखा है यहाँ पे फेयरी क्वीन, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि गाइस आप पेपर देखिए ना, क्या ही क्वेश्चन आए हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वेश्चन के नाम पे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है। हम इतनी बुक पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं आता। अब जैसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि फेयरी क्वीन की बात है, लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो इसमें लिखा है फेरी क्वीन जो है विश्व की सबसे पुराने इंजन का जो प्रयोग करने वाली गाड़ी है, ठीक है। कौन सी गाड़ी, फेरी क्वीन। तो इस इंजन का निर्माण देखिए कब होता है, 1855। अब देखिए कहानी इसमें लिखा है, ये जो है 1908 तक चालू रहा, मतलब 1855 से चला था 1908 तक चल रहा। अप्रॉक्स ये कितने साल हो गए, 150 साल हो गए ना। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, 1997 को क्या होता है, इसे पुनः वाणिज्यिक यात्रा प्रारंभ हो गई, मतलब 1997 में फिर से स्टार्ट हो जाता है। 1998 को इसको क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पुराना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाता है, 1998 में आता है। और विश्व का क्या है, प्राचीनतम कार्यरत लोकोमोटिव का प्रमाण पत्र दिया गया है इसको, मतलब
सबसे पुराना है जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। 1999 में क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। गाइस 1999 में कौन थे प्रधानमंत्री, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1997 में क्या है, भारतीय रेलवे ने इसे चलाया। ओके, पुनः 1997 में चल गया। तो ये देखिए, ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेरी क्वीन, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। सब उत्तर प्रदेश में गए। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री क्या है, रायबरेली। रायबरेली का है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं आपका लखनऊ के आसपास है। फिर लिखा है साल और साखू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पेड़ है ना, तो साल और साखू की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही कठोर होती हैं, बहुत ही भारी होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। ठीक है, आप इसमें बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, वजनी होने के कारण इसका जो प्रयोग है ना, अधिकांश क्या करते हैं हम, रेलवे का जो स्लीपर होता है ना, उसके निर्माण में करते हैं। अब स्लीपर क्या होता है, सीटें जो होती है ना, उसके निर्माण में वो देखते हैं आप, लकड़ी की होती है। इसमें लिखा है कि मलाया में इस लकड़ी से जो है जहाज बनाया जाता है। अब देखिए, जहाज बनाया जाता है। अब लिखा है कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होके गोवा के कहाँ है, मंडगांव से गुजरकर फिर नीचे और कहाँ पहुँच जाता है, कर्नाटका यानी कि मंगलुरु में पहुँच जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 760 किलोमीटर। ठीक है, कोंकण रेलवे। अब एक चीज़ देख लेते हैं मैप में। तो गाइस ये है, तो ऊपर आपको मिलेगा महाराष्ट्र, बीच में छोटा सा आपको मिलेगा गोवा, और फिर आपको मिलेगा कर्नाटका। ठीक है, तो इसने कहा एक रेलवे है कोंकण रेलवे जो यहाँ से चलती है कर्नाटका में, कहाँ, मंगलौर तक जाती है। ठीक है, तो रोहा महाराष्ट्र से चलती है, मडगांव गुजरात गोवा से होते हुए मंगलुरु जो है कर्नाटका तक जाती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक, ये अभी नई नई बात है, अब इतनी भी नई नहीं है लेकिन नई नई बात है। तो जो गई सीएनजी से चलने वाली है तो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये क्या है, रेवाड़ी और रोहतक के बीच में। ठीक है, 2015 में चलाई गई रेवाड़ी और रोहतक कहाँ पे, दोनों आपके हैं हरियाणा में। ठीक है, अब लिखा सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस उसको कम करने और डीजल खपत की कटौती करने में सहायक होता है। तो आजकल हम चाहते भी हैं कि सीएनजी पे चीज़ें आ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, गाइस आपका क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सबको हमें करना है कम। ठीक है, तो आया है सीएनजी का ऑप्शन। तो इसने कहा यहाँ पे पहली जो चलाई गई 2015 की कहानी है ये। अब सीएनजी ट्रेन के संचालन हेतु रेलवे में धूमन प्रौद्योगिकी द्वारा जो है आपका 1400 हॉर्स पावर के इंजन को जो है डुअल फ्यूल से संशोधित किया गया। ठीक है, और ये ट्रेन है, मतलब अब जो ट्रेन आई ना, तो हॉर्स पावर 400 लिखी है इसने, 1400 लिखी है गाइस उसने, और इसमें आपका डुअल इंजन है ये, यानी कि आप सीएनजी पे भी चला सकते हैं, आप डीजल पे भी चला सकते हैं गाइस। जैसे आजकल आप कार देखते होंगे, सीएनजी पे चलाओ, जितनी देर खत्म हो जाए तो ठीक है, वो पेट्रोल पे भी चल जा रही है, उसी तरह का ट्रेन का भी हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2015 के तत्कालीन जो आपके क्या थे रेल मंत्री थे, कौन थे आपके, सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए जो है गुजरात में गांधी धाम टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत करी। कहाँ पे गाइस, गुजरात में गांधी धाम टूना टेकरा रेल लाइन। ऐसे 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें जो हिसाब किताब है, पब्लिक सेक्टर भी आया है, प्राइवेट सेक्टर भी आया है, दोनों की पार्टनरशिप हुई है, दोनों ने मिलके बनाया है, ऐसा कुछ पर आधारित भारत का पहला रेलवे ट्रैक है। पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला रेलवे ट्रैक है कौन सा, आपका गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन गुजरात में, जिसका उद्घाटन किसने किया है, जो आपके तत्कालीन रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। इसका मतलब ये अभी नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रैक की जो लंबाई है वो है 17 किलोमीटर, जो टूना बंदरगाह और जो है टेकरा के ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। सेवाएं प्रदान करना मतलब वही आना जाना जो भी काम है आपका रेलवे का वो करेगी। और इसमें लिखा भारत में जो पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे
लाइन का निर्माण किया है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आपको क्या है, रेलवे लाइन नहीं मिलती है, ठीक है। तो जिन्हें सम्मिलित रूप से जो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अब कहीं कहीं आ गई है, हर जगह तो आपको नहीं मिलेगी गाइस। अगर आपको लद्दाख जाना है, आप सोचो मैं रेल से चले जाऊँ, नहीं, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको पूर्वोत्तर में भी बहुत सारी जगह पर रेलवे नहीं मिले, कहीं नहीं मिलती गाइस। अब जो है ना शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। तो अभी आपने उत्तराखंड में देखा था गाइस, वो कौन सी जगह थी, आई थिंक काठगोदाम के आगे की, आपने देखा होगा पूरी रेलवे लाइन ऐसे धंस गई अभी उत्तराखंड में, जो इतना फ्लड आया है उसकी वजह से। आप देखिए कहाँ कहाँ, मतलब इतना आसान नहीं होता है कि इस ज़मीन धंस जाती है पहाड़ों में, बारिश अच्छी खासी 3 दिन आ जाएगी, हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जिन्हें सम्मिलित रूप से जो है आपका माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कहाँ पे गई ये दार्जिलिंग तो है आपका वेस्ट बंगाल में। फिर आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तो आप नीचे पहुंच गए, ये साउथ में, ठीक है। फिर लिखा है कालका शिमला रेलवे, तो गाइस ये हम फिर ऊपर पहुंच गए हिमाचल प्रदेश में। फिर लिखा है माथेरन हिल रेलवे, ठीक है। तो ये सब इसके अंडर आते हैं, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें लिखा है सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है, ये दोनों आपका वेस्ट बंगाल में। तो इसमें लिखा है यूनेस्को ने जो है वर्ष 1999 में क्या करा, विश्व धरोहर के रूप में इसे मान्यता दे दी, तो इम्पॉर्टेंट है सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आता है। अब लिखा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम, तो वैस एक बार हम मैप बनाते हैं, ये हो गया आपका सिक्किम, ठीक है, ऐसे बनाए, इतना बनाइए, फिर यहाँ पे वापस से आइए, यहाँ से ऐसे बनाइए, थोड़ा सा ये मेघालय वाला पोर्शन ले लीजिए, और फिर यहाँ से ये बन गया आपका त्रिपुरा और ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो गाइस ये आपका ऐसा करके कुछ पूर्वोत्तर का साइड बनता है। तो इसने क्या बोला, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आपका है पूरा एरिया त्रिपुरा वाला और ये वाला है मिजोरम का, ठीक है, ये दोनों है। तो इसने कहा त्रिपुरा और मिजोरम में जो है रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। 2013 में तत्कालीन जो रेल मंत्री थे यानी कि पवन कुमार बंसल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन किया, ठीक है। देखिए प्रथम रेल लाइन आई है 2013 में अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश का, ये है आपका सिक्किम, इधर आपका भूटान आता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके आता है ये वाला जो पोर्शन है, नहीं पूरा अरुणाचल प्रदेश का था ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे करके तो बनता है पूर्वोत्तर साइड, ऐसे दिखेगा आपको। तो ये वाला पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2013 में जो रेल मंत्री थे उन्होंने पहली जो है आपका क्या है मोटी नहर लगून, यहाँ पे 23 किलोमीटर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। अब लिखा है कि 2014 में 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेदिनी पत्थर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे मार्ग पर रेल संचालन का शुभारंभ किया, ठीक है। कहाँ, मेघालय और असम की बात करें, ये हो गया आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से आपका ये मेघालय होता है, ये त्रिपुरा होता है, ये मिजोरम होता है, ठीक है। तो जब आप इसे मेघालय ऐसे बना देंगे तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो आता है आपका गाइस असम का, और ये आता है आपका मेघालय, ये होता है आपका असम। असम में गुवाहाटी है और मेघालय में क्या है, मेदिनी पत्थर। तो इन दोनों के बीच में रेल लाइन का क्या होता है, संचालन होता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो रहा है 2014 में। तो इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर, इंपॉर्टेंट, सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। इसने कहा कि सिक्किम में अभी भी नहीं है, बाकी पूरे के पूरे भारत में आपको रेल लाइन मिल जाएगी। भारत के प्रमुख रेल सुरंगों की बात कर लेते हैं, चलिए, जिसके अंदर से होगे ना रेल जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। यहाँ लिखा है पीर पंजाल रेल सुरंग, ठीक है, हम पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी लंबाई है 11 किलोमीटर और ये है कारबुद रेल सुरंग। अच्छा, दूसरी कारबुद रेल सुरंग, एक हमने पढ़ ली पीर पंजाल 11 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, ठीक है। कारबुद रेल सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, कहाँ पे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, और ये कितने किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर लंबी है। तीसरा नाथुवाड़ी रेल सुरंग, कारबुद हो गया, नाथुवाड़ी रेल सुरंग, ये भी गाइस देखिए महाराष्ट्र में है और ये 4.3 किलोमीटर लंबी है। फिर लिखा है बरदेवादी रेल सुरंग, ओके, ये भी महाराष्ट्र में है, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। फिर लिखा है टीक रेल सुरंग, ओके, आपको कुछ याद ही नहीं करना है क्योंकि सब महाराष्ट्र में ही है। तो टीक रेल सुरंग जो है महाराष्ट्र में है, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है।
अब है सवारदे रेल सुरंग। ओके गाइस, देखिए कितना आसान हो गया। एक है आपकी जम्मू कश्मीर में, बाकी की सारी जो है ना बड़ी बड़ी रेल सुरंग की बात करी गई है, छोटी चुटमुट तो बहुत होती है गाइस। फिलहाल यहाँ बड़ी बड़ी की बात करिए तो ये महाराष्ट्र में है, ये 3.4 किलोमीटर लंबी है। तो अब आपको क्या याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल रेल सुरंग, कारबुद रेल सुरंग, नाथुवाड़ी रेल सुरंग, फिर है आपका बरदेवादी रेल सुरंग, टीक रेल सुरंग और सवारदे रेल सुरंग। ठीक है, ये याद हो गया आपको। सबसे बड़ी कौन सी है, पीर पंजाल, दूसरे नंबर पे है कारबुद, तीसरे नंबर पे है नाथुवाड़ी, चौथे नंबर पे है बारदेवाड़ी और यहाँ पे लिखा है आपका टीक रेल, और यहाँ पे एक लिखा है सवारदे। इतनी चीज़ इसमें याद रखनी है, बाकी तो आपको पता चल गया, एक आपकी जम्मू कश्मीर में, बाकी आपकी सारी महाराष्ट्र में। चलिए कितना आसान हो गया। लिखा है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में क्या करा, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई कहाँ है महाराष्ट्र में, अहमदाबाद कहाँ है गुजरात में, के बीच क्या है बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को क्या है अनुमोदित किया था। तो कहानी हो गई हमारी बुलेट ट्रेन की। गई जापान के साथ समझौता हुआ था 2017 को। जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, तत्कालीन, राइट, अभी नहीं है ये। तो गए शिंजो अबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली तीव्र गति रेल परियोजना यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी। कहानी कब की गई से 2017 की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला इसने लिखा है ना कि जो आपका मुंबई अहमदाबाद के बीच जो ये गाइस ये योजना, इसका अनुमोदन हुआ था तो, और जापान के साथ समझौता हुआ इसके लिए। ठीक है, और 2017 को क्या हुआ यहाँ पे कि इसकी नींव रखी गई। ठीक है, मतलब कहानी 2017 में आई, हाँ बातें इसकी 2004 में शुरू हो गई। ठीक है, अब लिखा है मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन। ठीक है, अब लिखा है कि इसकी कुल जो लंबाई है वो 508 किलोमीटर। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, और क्या है इस मार्ग पर जो है बुलेट ट्रेन की अधिकतम संचालन गति कितनी होगी, 220 किलोमीटर। तो गाइस मैं रहती हूँ बरेली में और दिल्ली है आपका 250 किलोमीटर। तो हालांकि मैं वहाँ पे भी रहती हूँ, अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ नहीं है। तो समझ लीजिए कि अगर आपको 250 किलोमीटर जाना है यानी आपको बरेली से दिल्ली जाना है गाइस, तो मुझे लगता है कि हाँ 40 मिनट में हम बरेली से दिल्ली पहुँच जाएंगे। अभी लगते हैं 6 घंटे अगर आप कार से जाते हो तो, और 40 मिनट लगेंगे जब आपकी ऐसी ट्रेन आ जाएगी तो कमाल हो जाएगा गाइस। लोग अप डाउन करेंगे ना ऑफिस जाने के लिए दिल्ली। चलिए, इसमें लिखा है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो है तैयार हुआ था 1853 में हुआ था, ठाणे मुंबई के बीच में हुआ था। किसने, किसकी हेल्प से, लॉर्ड डलहौजी के हेल्प से हुआ था। और ये जो ट्रेन, बस ये और कुछ है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, पहली ट्रेन थी ये। अब भारत की पहली जो रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली है, तो अभी हमने पढ़ा ठाणे मुंबई 1853 में। चलिए, तो गाइस भारत में प्रथम रिपीट हो रहेगा इसे, बड़ी लाइन, 2 पटरियों की बड़ी लाइन की हमने बात करी थी, 2 चीज़ याद रखिएगा। या तो आप याद रखिए 1.676 मीटर याद रखिए, या फिर आप याद रखिए 5.5 फीट। तो गाइस इसमें है, देखिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तीनों पढ़ा था, ये आप एक बार देख लीजिए। जो आपकी मीटर गेज है 1 मीटर की होती है, छोटी लाइन आपकी 762 mm की होती है, और ये 1.676 या फिर 5.5 फीट की होती है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग बताइएगा। अब ये कैसे बताएगा, यूपी वाला बच्चा हुआ तो थोड़ा बहुत, यूपी वाला भी क्या, मुंबई पहुंचना है हमें। तो इसमें देखिए खतरनाक क्वेश्चन सा है, अजीब सा। तो इसमें है इलाहाबाद होते हुए अगर आप जाएंगे, आगरा होते हुए जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, झांसी होते हुए भी लंबा पड़ेगा, दिल्ली होते हुए तो और लंबा पड़ेगा। गैस आप इलाहाबाद होते हुए जाए, बीच में से ऐसे निकल आइए। ठीक है, यहाँ लिखा है भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है मध्य, किस किस की, मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, 2004 में ये कहानी शुरू हुई थी। आपके तब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका अनुमोदन हुआ था योजना का। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुलिमित नहीं है। तो अभी जो हमने बड़ा सा चार्ट देखा था कि इनमें कौन सा जो है मुख्यालय था, जैसे उत्तर पूर्वी रेलवे इसमें लिखा है गोरखपुर, दक्षिण पूर्व में क्या लिखा है, भुवनेश्वर लिखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है पूर्वी रेलवे का है कलकत्ता आपका, दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर। अब हमारा है आंसर बी है जो आपका गाइस गलत है। इसमें लिखा है कि जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है ना, उसका मुख्यालय आपका क्या है, कोलकाता है, जबकि भुवनेश्वर
में जो है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है भुवनेश्वर, और ये है आपका पूर्वी तटीय रेलवे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, तो गाइस ये है आपका दक्षिण पूर्वी। तो ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है पूरब। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका क्या है, कोलकाता है। लिखा है भारतीय रेलवे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर है। जोधपुर, चलिए पहले देख लेते हैं, आंसर है बी, यानी कि केवल 3। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है। तो गाइस इसने लिखा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर है। ओके, तो उसके बाद लिखा है कि इसके बाद लिखा है इंड रेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी और भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब लिखा है फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुराने जो है चालू इंजन को जो है प्रयोग करने वाली गाड़ी है, और भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्यजीव और विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। ओके, तो गाइस इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल तीसरा सही है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, जयपुर में है, ना कि जोधपुर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, जयपुर में है, ना कि जोधपुर में है। फिर लिखा है इंड रेल पास विशिष्टतः विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीय अप्रवासी कौन होते हैं, जो भारत के होते हैं, अप्रवासी होते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि विदेशी पर्यटकों की जो भारतीय पत्नियां हैं, ओके, पत्नी और जो पति है, ठीक है, और इन सभी के जो आपके गाइडों के लिए जो है अनुमन एज यू लाइक इट नामक जो है यात्रा टिकट है, क्या आपका इंड रेल पास। तो इसके द्वारा क्या है, ये व्यक्ति एक निश्चित अवधि में भारत में कहीं भी रेल यात्रा कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो है गलत। फिर लिखा है तृतीय जो तीसरा है उसमें लिखा है फेरी क्वीन विश्व के पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है, एक चीज सही है। और इस इंजन का निर्माण कब होता है, 1855 में हुआ था, 1908 तक चालू रहा, और उसे दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया 1997 में। ठीक है, लिखा है कि रेलवे का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो गाइस हाजीपुर कहाँ है, आपका बिहार में है। ये तो बिहार वाले तो जानते होंगे गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है वर्तमान में जो है आपका भारतीय रेलवे को जो है 17 जोन यानी कि मुख्यालय में बांटा गया था। इसमें एकमात्र जो है पूर्व मध्य रेलवे, ओके, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार के हाजीपुर में है। ठीक है, अब हाजीपुर मुख्यालय 2002 में आया। ठीक है, 2019 में अब क्या होता है कि 18वें रेलवे जोन यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि जो कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उसके गठन की घोषणा की गई। चलिए, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गाइस उत्तर और उत्तर में भी मध्य में। ठीक है, तो वो है आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, कहाँ पे है, यूपी में। कब स्थापित होता है, ये 2003 में होता है। तो गाइस यार नीचे IAS का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, खतरनाक सा होता है ये। तो इसमें लिखा है दिल्ली से चले जो 2 पर्यटक जिसमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश में है। ठीक है, जिस रेलवे जंक्शन तक वे साथ चल सकते हैं वे मानचित्र में। तो इसमें लिखा है बालोतरा। ठीक है, तो ये बालोतरा कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से एक को यहाँ जाना है, एक को यहाँ जाना है। तो इसने कहा कहाँ तक ये दोनों साथ जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ तक साथ जाएंगे। ये है बालोतरा। अब इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप पहले से पता होता है तो ठीक है भैया, इसके आंसर मुझे तो नहीं पता होते हैं, खतरनाक होते हैं IAS कहते कुछ। ये पहले बहुत आते थे, अब तो नहीं आते ऐसे। इसमें लिखा यद्यपि अभी भी कुछ कुछ आते हैं, ऐसा नहीं। यद्यपि रेलवे जो है भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की जो अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। तो गाइस हमने देखा भी था कि अगर हम परिवहन में बात करें तो सड़क परिवहन से 60% यात्राएं होती हैं। ठीक है, यातायात होता है। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है, मतलब इसने ये बोला कि भैया रेलवे की जगह सड़क क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग, जबकि रेलवे तो देखिएगा इस कितना सस्ता भी होता है। सड़क से तो सस्ता ही होता है। आप अपनी गाड़ी से जाएंगे, आप रेलवे का टिकट लेंगे तो ज़्यादा सस्ता तो रेलवे पड़ता है। तो इसमें लिखा है रेलवे परिवहन परिचालन में जो है सस्ता है। ठीक है, पर इसकी क्या है, इसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है, मतलब इसे बनाने में बहुत पैसा लगता है। सही बात है वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा इसमें लिखा है कि मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि जो केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। मतलब इसने कहा यार भैया तो चलिए आप रेलवे से आप रेलवे स्टेशन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन घर तक कैसे पहुंचेंगे, अब तो सड़क का यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर लिखा है रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक यानी कि मीटर टन प्रति किलोमीटर लागत सस्ती है। तो गाइस इसका मतलब क्या लिखा है, इसमें लिखा है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए ना बी है, यानी कि इसने कहा कि जो थर्ड वाला है ये तो नहीं है, ठीक है, बाकी 1 to 4 सही। इसने कहा कि जो क्या रेलवे और अगर सड़क की तुलना करें तो सस्ती रेलवे की होगी। इसने कहा कि रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन सस्ता नहीं। गाइस रेल परिवहन आपका सस्ता है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो रेल परिवहन काफ़ी सस्ता है। एक टाइम ऐसा होता था कि मुझे अपने घर से दिल्ली जाना होता था और वो टिकट होती थी गाइस सिर्फ और सिर्फ कुछ 110 रुपये की होती थी, चेयर कार वाली, ठीक है। और वहीं आप अगर आप किससे जा रहे हैं, आप अपनी कार से जा रहे हैं ना, ये तो हो गई रेलवे की बात की है मैंने, ठीक है। अगर वहीं आप कार से जा रहे थे तो वहाँ कुछ 500 से 600 रुपये लग जाते हैं, यानी ये सड़क परिवहन। तो गाइस अगर आप इसमें प्रति मीटर टन किलोमीटर जो भी इसमें लिखा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो गाइस सस्ता तो आपका क्या है, रेलवे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया गलत, बाकी तो इसमें सब सही है। इसमें लिखा है रेलवे का स्वरूप जो है अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कार, बस, दोपहिया वाहन। मतलब देखिए अगर आप आसानी की बात करें तो आप क्या है, आपके लिए कार ज़्यादा इजी हो जाती है जाना, जहाँ मन वहाँ चले गए हम, जहाँ घूमना है। रेलवे का तो एक अपना पर्टिकुलर नेटवर्क है, उत्ते पे चलेगी, उसके अलावा कहीं घुसेगी नहीं है, ये इस गली मोहल्ले में घुस गए, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, तीसरा गलत है, बाकी 1 to 4 सही है। अब लिखा है यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, व्हील एंड एक्सेल संयंत्र का है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का है, और फिर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। ये हमने सारे देखे थे गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। तो जो रेल कोच फैक्ट्री है वो आपकी कपूरथला यानी कि पंजाब में है, स्टार्टिंग में ही देखा था हमने। व्हील एंड एक्सेल संयंत्र आपका कहाँ है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु का है गाइस कर्नाटका में है। फिर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का है आपका वाराणसी में, और वाराणसी यूपी में है। आपका लिखा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है गाइस, ये आपके पेरम्बूर चेन्नई में। ये सब आपने नोट्स में देखे थे, ठीक है। उसमें लिखा है, और चेन्नई का है गाइस तमिलनाडु में, राइट। तो यहाँ पे लिखा है डीजल रेल इंजन बनाया जाता है, ओके। तो गाइस ये बनाया जाता है, तो इसने लिखा है मडु वाहिद, ठीक है, डीजल रेल इंजन। आइए फिर से देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने 2-3 पढ़े थे, जैसे आपकी एक विद्युत इंजन था, तो वो आपको कहाँ मिल रहा था, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन जगह 1950 में बनाया गया। डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी में, और ये है डीजल इंजन, बस वाराणसी की जगह इसने अभी लिखा है मडुआ डी, ओके, 1961 में। फिर टाटा इंजीनियर्स एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है, जमशेदपुर, भाप इंजन के लिए। फिर लिखा है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे, पेरम्बूर आपका चेन्नई में, रेल कोच 1955। चलिए अब इसमें लिखा है निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। क्या यात्री रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं गाइस, ये बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में आपके पंजाब एंड तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। और पंजाब में देखिए कहाँ पे, कपूरथला में, तमिलनाडु में पेरम्बूर जो आपका चेन्नई वाला एरिया था ना, वो तमिलनाडु में, वहाँ पे बनाया जाता है। फिर रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे, तो गाइस इसके लिए आप पहुँच जाइए गुजरात, बड़ोदरा चाहिए। फिर साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतम किस उद्योग में किया जाता है, तो रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। और कहीं एक ऐसी जगह थी गाइस जहाँ पे उसका जहाज मलयालम में क्या है, उसे हम यूज़ करते थे जहाज बनाने के लिए। और ये क्यों इसका यूज़ करते हैं, कठोर है, भारी है लकड़ी, मजबूत है, भूरे रंग की है, और बस बहुत कुछ है गाइस। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कर लीजिएगा अपना, आपका मन करे तो। ये तो डायग्राम देख के ही आप समझ जाइए कितना आसान है, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन है, छोड़ भी देंगे तो चलेगा गाइस। लिखा है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है स्थापित की जा रही है कहाँ पे, रायबरेली। तो कहानी ये 2008 की है गाइस, ठीक है। तो रायबरेली कहाँ है, यूपी में है, और इसे जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाएगा। निर्माण 2009 में, ठीक है। किस रेल खंड पर जो है प्रथम CNG ट्रेन तो शुरू हुई, तो गाइस हमने कहाँ पढ़ा था, हरियाणा में कौन सी, ये रेवाड़ी और रोहतक खंड, ठीक है। 2015 की कहानी है ये गाइस। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी, और
बस इसमें देखिए क्या लिखा है, सीएनजी ट्रेनों का जो है परिचालन भारत में जो आपका हरित गैस उत्सर्जन यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करने के लिए और जो डीजल की हमारी खपत है उसको कम करने के लिए किया गया। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक जो है बनाया गया। तो गाइस वो जगह है आपकी गुजरात, और गुजरात में कहानी क्या चल रही है जो आपकी, तो देखिए क्या लिखा है, 2015 को जो रेल मंत्री थे तत्कालीन सुरेश प्रभु ने दिल्ली से लेकर आपका दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए जो है गुजरात में गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन इसका शुभारंभ या शुरुआत करी है। और पीपीपी मॉडल पर आधारित ये पहली जो है रेल ट्रैक है। और गाइस इसमें लिखा है कि 17 किलोमीटर लंबी और ये टूना बंदरगाह से चलेगी आपकी टेकरा के डाई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। एक भी चीज़ नई नहीं लिखी है, सब वही हौच हौच पुरानी बातें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोंकण रेल विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, मतलब इसमें सही है, ठीक है, विषय सॉरी। तो इसकी कुल लंबाई लिखा है कि 760 किलोमीटर है और ये कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्य से होकर जाती है। और ये एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाट को पार करते हुए गुजरता है। और जो कोंकण रेल आपका है, कोंकण रेल निर्माण जो है कंपनी बनी, ठीक है, क्या जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी और इसके सार्वजनिक जो है निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया। तो कैसे इसमें हमें बताना है क्या कौन सा गलत है, आई थिंक, ठीक है। तो कौन सा गलत है कैसे, ये केरल की तरफ नहीं जाती, बाकी इसमें जो भी ऑप्शन हैं सब सही है। इसको एक बार आप पढ़िए कोंकण रेलवे का। तो इसमें लिखा है केरल को एक लाभ ये है अवश्य इससे प्राप्त होता है क्या कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा से जो इसकी दूरी है ना वो काफ़ी कम हो गई है। लिखा है कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है, हम जानते हैं महाराष्ट्र से हम चलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे है, रोहा से हम चलते हैं, फिर मडगांव आपका मतलब आप महाराष्ट्र से चलते हैं, देन आप गोवा पहुंचते हैं, फिर आपका कर्नाटका में मंगलुरु यहाँ तक पहुंचते हैं आप, यानी कि इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, कोंकण रेलवे फिर वही चीज़ आ गई गैस, महाराष्ट्र रेल, इसमें तो कहानी खतरनाक है वैसे। इसमें क्या लिखा है, सर्वाधिक लाभ, अच्छा चलिए ये यहाँ तो चलती है लेकिन केरल को भी इससे लाभ होता है क्योंकि केरल की जो दूरी है वो हो जाती है कम। कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है किसको, देखिए मडगांव को जोड़ता है आपका नहीं जोड़ता है गाइस, ये जो है बेलगाम को नहीं जोड़ता। अब देखिए अब हम फिर से पढ़ते हैं, बेलगाम को ये नहीं जोड़ते हैं, मडगांव को जोड़ता है, रत्नागिरी और उडुपी जो है कोंकण रेलवे, मतलब ये देखिए तीन तो हमने पढ़े थे कहाँ से चलती है, उसके बीच में जो शहर है उसमें भी नाम दे दिए है, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को क्या है यूनेस्को ने जो है धरोहर, विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। तो गाइस वो कौन सी है आपकी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। और कब आई है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में, 1999 में आई है। और ये कौन से रेलवे का पार्ट है, तो ये है गाइस आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। अब इसमें भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो हमने पढ़ा था सिक्किम को छोड़ दीजिए। गाइस ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब बहुत तो पुराना नहीं है, लेकिन अब जो है फिलहाल हमारे पास सिक्किम में रेल लाइन नहीं है, बाकी हम देख रहे हैं कि हर जगह रेल लाइन है, ठीक है। यानी कि 2013 में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में आ गई, ठीक है। तो और उसके बाद 2014 में आपकी मेघालय में भी आ गई गाइस, ये तो हम पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। तो अब हर जगह आ गई, बस इसने लिखा है कि सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल नेटवर्क का विस्तार है। निम्नांकित इसमें लिखा है नंबर की राजधानी ट्रेन में कौन सा एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो वैसे ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कौन सी रेल का नंबर याद है यार, ये बता दो, जिसमें हम बहुत रेगुलर यात्रा करते हैं, हमें उसका भी नहीं आता। तो वैसे ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे पढ़ना ही तो है, मैं पढ़ूँ चाहे आप पढ़े, एक ही बात है, लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही क्या है, अवरोही क्रम क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है। तो गैस अच्छा सुरंग की बात कही गई है, तो हमें सुरंग वाले पे हमने थोड़ा टाइम दिया था, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो है आपकी पीर पंजाल है, तो गैस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था सबसे बड़ी जो है 11 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कारबुत था, नाथुवाड़ी था और बरदेवाड़ी था। चलिए आइए देखिए, पीर पंजाल, फिर है कारबुद रेल सुरंग, फिर आपकी है नाथुवाड़ी,
फिर आपकी है बर्देवादी सॉरी, फिर आपके टीक रेल। ठीक है, तो अब आप समझ गए, आसान कर दिया हमने क्वेश्चन। ओके गाइस, यहाँ पे हो गया है वीडियो खत्म, चैप्टर हो गया है खत्म। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मेरे चैनल का नाम है गाइस, और हमारा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। तो गाइस ये 4 से 5 महीने के बीच में बहुत मेहनत के साथ हमारा चैनल हो गया है मोनेटाइज, तो इस बात की मुझे खुशी है। और इसी तरह जो है हम इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया अच्छा लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, चैनल को वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। नहीं, इसके आगे का ही पार्ट लेके चलेंगे गाइस, उसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगे, और उसके बाद ये हो जाएगी बुक ख़त्म। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ देखते हैं क्या करेंगे गाइस। वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चलेगा इसके बाद। देखिए, जो इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी ही कराना सही रहेगा, साथ साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को ओवर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और इसके साथ एक और हम सोच रहे हैं घटना चक्र। बहुत लोगों ने कहा है कि यार मैम कुछ और स्टार्ट करिए घटना चक्र में, और बहुतों का तो कहना है पॉलिटी। चलिए कोशिश करते हैं अब ये भी स्टार्ट करें। एक्चुअली क्या होता है कि यार वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट की वीडियो बना के डालते रहें। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक वीडियो आज डाल दूँ, फिर 2 दिन ना डालूँ, तीसरे दिन डालूँ। मतलब या तो आप रेगुलर डाल रहे हो तो वीडियो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके सब्सक्राइबर्स ही गायब होने लगते हैं। ठीक है, अभी मेरी तो शुरुआत है, मेरा तो अभी बच्चा चैनल है, तो इस मुझे तो लाइन से ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेरे संग जुड़े, यानी कि इस चैनल पे जुड़े, वो आगे तक रहे। ये नहीं यार कहे यार रेगुलरिटी नहीं है, आज एक वीडियो आ रही है, 4 दिन बाद नहीं आ रही है, 5 वीडियो के बाद वीडियो ही नहीं बन रही है। तो मैं ये भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ रेगुलर वीडियो बने। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं, तो यार सबका रिप्लाई करना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और सारी बुक्स लाना भी इतना पॉसिबल नहीं है गाइस। अभी फ़िलहाल वो चल रहा था आपका UPPCS 2021, अगर आप लोगों में से लोग किसी ने दिया है तो और बताइएगा गाइस, कमेंट करके बताइएगा क्या कितने क्वेश्चन करे हैं, आपको कितना लगता है कि कितना सही। बहुत सारे चैनल पे आगे हैं एनालिसिस, आप देखिएगा की, और फिर उसके बाद बताइएगा। हालांकि पेपर अच्छा था, ठीक है, मैंने भी देखा। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर एक बार अगर आपने किया है तो, दिया है पेपर तो। चलिए गाइस, फिर करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।